हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 11 का बेसिक मैथ का हमारा लेक्चर नंबर 11 है और लॉगरिथम का लेक्चर 5 है। आज हम लॉगरिथम इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। इनइक्वालिटी जो चैप्टर है हमने स्टार्ट कर दिया था और इनइक्वालिटी हमने अलजेब्रा की थी। आज हम लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो हमारा टॉपिक होगा लॉगरिथम इनइक्वालिटी। इसके लिए हम एक छोटी सी कॉन्सेप्ट समझते हैं कि 1 जो होता है ना, वो 1 2 से बड़ा होता है ना। ये होता है। अगर मैं इस पे लॉग लगा देता हूँ, लॉग अप्लाई कर दूँ सब पे, ठीक है। एक काम और करते हैं, इसको मैं 4 ले लेता हूँ। 4 ले लिया, है ना। और सब पे बेस सेम रखता हूँ, सबका बेस सेम है। तो log 1 तो क्या होता है, 0। log 1 क्या होता है, 0। log 2 बेस 2 क्या हो जाएगा, 1। और ये 2 की पावर 2 आगे आके 2 बन जाएगा। मतलब log 2 और 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 आगे आ जाता है तो ये हो जाएगा 2 log 2 बेस 2। तो ये तो 1 बन गया। तो ये कितना आया हो, 2। तो सही लिखा है मैंने, ये लिखा है 0 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2। होता ही है, सही बात है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ बट अगर मैं log अप्लाई कर रहा हूँ 1 और बेस ले रहा हूँ मैं 1/2, ठीक है। और log अप्लाई कर रहा हूँ सेम नंबर पे और बेस में सबका क्या ले रहा हूँ, 1/2 ले रहा हूँ, तो क्या वैल्यू सेम आएगी? ये तो 0 ही होगा, पर ये क्या हो जाएगा, -1। और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, -2। तो इस बार क्या होगा, साइन चेंज हो गया इनइक्वालिटी का। 0 बड़ा होता है, -1 -2 से बड़ा होता है। मतलब इस बार इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। कब हुआ चेंज, कब हुआ कि इफ़ अगर बेस क्या है, a, अगर बेस 1 से बड़ा है तो, और दे रखा है देन log x बेस a ग्रेटर देन log y बेस a, ठीक है। तो जब भी आप log को हटाओगे तो ये क्या बनेगा, x ग्रेटर देन y। log हट जाएगा, आराम से हट जाएगा, है ना। कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इफ़ बेस जो है वो 1 से छोटा है, इफ़ बेस लेस देन 1, देन log a बेस x, a बेस नहीं, log x बेस a लेस देन log y बेस a है, तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन y हो जाएगा। ये जो साइन है ये ग्रेटर देन का बदल जाएगा। समझ में आया। अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, पॉइंट लिख देते हैं जो आपके याद रहे, है ना। while removing अरे यार इसको while removing लिखना, while while removing always check base। while removing log, जब भी हमें log को हटाना है हम हमेशा देखेंगे बेस को। बेस अगर लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, देन while removing change the sign of inequality। तो हमें इनइक्वालिटी के साइन को हटा देना है, चेंज कर देना है ना। लेकिन अगर बेस 1 से बड़ा है
बेस ग्रेटर देन 1, इफ़ बेस ग्रेटर देन 1 देन जब हम log को हटा रहे होंगे while removing change the sign, चेंज नहीं लिखना है इस बार, डोंट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वलिटी के साइन को चेंज नहीं करना है। सर थ्योरी बहुत हो गई है, क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, क्वेश्चन समझ में आते हैं, थ्योरी हमें कम ही समझ में आती है। तो सोल्व करना है, सोल्व log x माइनस 1 बेस 3 नहीं है 0.3 है, 0.3 ग्रेटर देन log x माइनस 2 बेस 0.09। ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले सर आपने लिखा था बेस इक्वल होना चाहिए, पहली कंडीशन है हमारी बेस इक्वल होना चाहिए, बेस इक्वल करो। बेस को इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे सर, log x माइनस 1 तो एज इट इज आएगा, 0.3 एज इट इज आएगा। हम कुछ लिख सकते हैं x माइनस 2, 0.09 को मैं लिख सकता हूँ 0.3 का स्क्वायर। हाँ सही बात है। और सर ये जो 2 होता है ना, ये आगे आ जाता है डिवाइड में, तो ये हो जाएगा log x माइनस 2 बेस हो जाएगा इसका 0.3, ये हो जाएगा log x माइनस 1 0.3। हाँ सही है। अब सर एक पॉइंट था कि ये जो होता है ये इसकी पावर में आ जाता है 1/2, तो इसको लिख सकते हैं हम log x माइनस 1 बेस 0.3 ग्रेटर देन log 0.3 x माइनस 2 की पावर 1/2। ठीक है, अब क्या करना है, log को हटाना है हमें, पर बीच में साइन कैसा है, इनइक्वलिटी का साइन है। तो log को हटाने के लिए इनइक्वलिटी को कैसे हटाएंगे, बेस चेक करेंगे। बेस क्या है 0.3, किससे छोटा है, 1 से छोटा है, तो साइन क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इनइक्वलिटी का साइन जब चेंज हो जाएगा तो क्या आएगा, log तो क्यों आएगा, हट जाएगी, x माइनस 1 साइन क्या हो गया, लेस देन का, क्यों हुआ, लेस देन का साइन क्यों हुआ, बताओ क्यों हुआ। सर बेस 0.3 है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो आपने बोला है इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, सही बात है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे सोल्व, आगे क्या करेंगे सर, ये x माइनस 1 है, ये रूट के अंदर टर्म है। ठीक है, तो हम करते हैं कि दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करें तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो x माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन x माइनस 2, x माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन x माइनस 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 लेस देन 0। अब सर एक क्वाड्रेटिक आ गई, और क्वाड्रेटिक के सर इसके फैक्टर नहीं हो रहे, तो फैक्टर नहीं हो रहे तो मैंने कुछ करवाया था आपको, इनइक्वलिटी टॉपिक वेविकर मेथड जो मैंने वीडियो डाल रखी है, देखी होंगी आपने। तो क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं हो रहे तो हमें क्या चेक करना है, इसका डी क्या आ रहा है, 9 माइनस 12, 9 माइनस 12 आ रहा है, कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और ए इसका क्या है 1, कैसा है पॉजिटिव। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, बट गिवन कैसी है, बट गिवन नेगेटिव।
सो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। समझ गए, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा कर लेते हैं, ये नहीं आया तो समझ में। ठीक है, तो है लोग 5x - 1 और 1/3 ग्रेटर देन है 0 से। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, लॉग को हटाओ। लॉग को हटाने के लिए पहली शर्त क्या है सर, बेस जो है ना इसका वो 1/3 है और ये 1 से छोटा है। 1 से छोटा है तो ये ग्रेटर देन का साइन है, ये किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन के साइन में। ये भी सही बात है तुम्हारी। अब सर लॉग के पास वाली ये जो टर्म है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। x - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि सर लॉग के पास वाली टर्म तो हमेशा पॉजिटिव होती है। आपने लिखवाया है लॉग की जो कंडीशंस होती हैं उसमें, तो लॉग की जो कंडीशन होती हैं यहाँ से x क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 1/5 आ जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन तो ये होगी। अब इसको इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x - 1। इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि बेस 1/3 है। 1/3 है तो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो साइन चेंज हो गया, 1/3 की पावर 0। तो ये आ जाएगा 5x - 1 लेस देन 1। तो यहाँ से 5x लेस देन 2, तो x लेस देन क्या आ गया, 2/5। पर हमें x की कितनी वैल्यू मिल गई, 2 वैल्यू मिल गई। 2 वैल्यू मिल गई तो इनकी क्या करो, इंटरसेक्शन लो। इंटरसेक्शन 1/5 और 2/5। अब जो है 1/5 बोल रहा है कि मैं पॉजिटिव वैल्यू लूँगा सारी। 2/3 है, 2/5 है, ये नेगेटिव वैल्यू लेगा। 2/5 से छोटी सारी वैल्यू लेगा। पर दोनों कहाँ पे आ गए, दोनों कहाँ पर राजी हो रहे हैं इस इंटरवल पर। तो ये इंटरवल कौन सा हो गया, 1/5 से 2/5 के बीच में क्या हो जाएंगी, x की वैल्यूज आ जाएंगी। थोड़ा तो समझ में आया होगा, है ना। क्या किया, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए तो इसको पॉजिटिव कर दिया। और बेस क्या है, 1/3 है, 1 से छोटा है, तो इनइक्वलिटी का साइन हमने चेंज कर दिया। इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर दिया तो x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। 2 वैल्यूज़ आ गई तो क्या करेंगे, इनकी मांडोली करवाएंगे। मांडोली करवाएंगे तो ये दोनों कहाँ पर राजी हो गए, 1/5 पे और 2/5 के बीच की वैल्यूज़ पे, सारी वैल्यूज़ पे ये क्या हो गए, सेटिस्फाई कर गए, है ना। चलो थोड़ा आया होगा, इस क्वेश्चन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जैसे है लोग बेस 5 है, 3x - 1। ठीक है, तो ये लेस देन दे रखा है 1। तो सर बेस तो जो बेस है ना ये है 5 और ये 1 से बड़ा है, तो इनइक्वलिटी का साइन तो चेंज नहीं होगा। इनइक्वलिटी साइन नो चेंज, इनइक्वलिटी का साइन तो चेंज नहीं होगा। और सर 3x - 1 जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो x क्या होना चाहिए सर, 1/3 से बड़ा होना चाहिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3x - 1 लेस देन 5 की पावर 1, तो 3x लेस देन 6, तो x लेस देन क्या आ गया, 2। ठीक है, 2 आएगा, 5 की पावर 1 होगा और 5 की पावर 1 हुआ तो कितना आ गया, 5 आ गया, मतलब ये 2 आ गया। अब इसको क्या कर देते हैं, 1/3 से बड़ी वैल्यू और 2 से छोटी, तो ये इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, तो दोनों कहाँ पर इकट्ठा हो गए, 1/3 से 2 पे। तो आंसर क्या आ गया, 1/3 से 2 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है लोग 3x + 4, इसका बेस है 1/3 ग्रेटर देन लोग 1/3 x² + 2। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने का सर पहली चीज़ जो 3x + 4 है ना, ये तो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए मतलब x ग्रेटर देन -4/3 होना चाहिए, पहली चीज़। तो सर ये x² + 2 भी पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये x² ग्रेटर देन होना चाहिए -2 से, और ये कैसी वैल्यू है, नेगेटिव।
ये कैसी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर की टर्म हमेशा सर पॉजिटिव होती है, मतलब एक्स किस में बिलोंग करेगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में। कुछ भी वैल्यू ले लो एक्स की, हमेशा -2 से बड़ी रहेंगी। समझ में आ गया? ठीक है, अब करते हैं लॉग को हटा दो। लॉग को हटाएंगे तो बेस क्या है, तीसरा पॉइंट करते हैं हम, बेस 1/3 है। बेस 1/3 तो लेस देन 1 है, तो इनइक्वलिटी का साइन ऑफ इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन है, लेस देन बन जाएगा। तो 3x + 4 जो है वो हो जाएगा लेस देन x² + 2। ठीक है, अब ये 3x को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा x² - 3x - 2 लेस देन 0। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर तो -2 -1 हो नहीं रहे, तो फैक्टर नहीं हो रहे तो क्या करेंगे, डी चेक करेंगे। इसका डी क्या आ रहा है, 9 माइनस +8 +8 आ रहा है 9, है ना? बताओ, माइनस माइनस प्लस आ रहा है, और कितना आ गया, 17 आ गया। तो कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। अगर डी पॉजिटिव आ गया, तो डी पॉजिटिव आता है तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, श्रीधराचार्य कौन सा फॉर्मूला, -b + -b² - 4ac/2a। इस वाले से इसके फैक्टर करेंगे, तो इस वाले से इसके फैक्टर करूँगा मैं, तो आएगा x माइनस, इधर लिख लेते हैं, माइनस प्लस b हो जाएगा, प्लस माइनस ये कितना आ गया, 17 आ गया डी तो, और बाई 2, तो एक वैल्यूज तो आ जाएगी 3 + √17/2, और एक रूट को लिख देंगे x - 3 - √17/2 लेस देन 0, है ना? और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर तीर का निशान इस नंबर की तरफ होता है ना, पर नहीं, वेविकर मेथड से करते हैं। वेविकर मेथड क्या है, ये आएगा 3 - √17/2, और यहाँ पर आएगा 3 + √17/2। कैसे लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर क्या करते हैं सर, सबसे राइट साइड में पॉजिटिव साइन, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव साइन। फिर किस वाले को उठाते हैं, ये वाला नंबर देखते हैं, ये कैसा है, साइन कैसा लगाया हमने, अरे साइन चेंज नहीं किया, ये ग्रेटर देन है भाई, ग्रेटर देन हो गया ना ये, क्योंकि इधर ला रहे हैं, इसका मुंह देखो कि x² की तरफ खुला है, तो x² की तरफ ही खुला रहेगा, है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन 0 यहाँ पे। तो कैसा साइन है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला इंटरवल आंसर होगा, मतलब ये वाला उठा लेंगे हम, है ना? तो x किस में बिलोंग कर जाएगा, x बिलोंग कर जाएगा -∞ से 3 - √17/2 यूनियन 3 + √17/2 से इनफाइनाइट। पर सर हमारे पास तो x की और वैल्यूज़ भी थी, कौन सी, ये वाली और ये वाली, तो इनसे भी मांडोली करवाते हैं। तो एक बड़ी सी नंबर लाइन बना ली, इस नंबर लाइन पे नंबर रखते जाओ। सर पहला तो रख दो 3 - √17/2, दूसरा रख देते हैं 3 + √17/2, और वो वाला है -4/3। -4/3 कितना होता है, -1.3 के समथिंग, और ये कितना है, √17 होता है सर 4.1 के समथिंग, -3 है, तो ये हो जाएगा 1.2 के समथिंग बाई 2, 0.6 नेगेटिव का, तो 4/3 यहाँ पर कहीं मिलेगा हमें, ठीक है। और ये है कितना, -4/3 से एक सारी बड़ी वैल्यू लेगा, तो मतलब किस साइड की वैल्यू लेगा, इस साइड की वैल्यू लेगा, ये इधर जाएगा, ये वाला प्लस इनफाइनाइट की तरफ, ये वाला नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ। तो सबसे ज़्यादा कहाँ आ रहा है, कहाँ रिपीट हो रहा है सर, यहाँ पे 2 बार आ रहा है और यहाँ से 2 बार आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -4/3 से 3 - √17/2
यूनियन सी प्लस √17/2 से इनफाइनाइट। समझ गए? तो अभी आपको क्या करना है, इनइक्वलिटी के इन क्वेश्चंस को वापस लगाना है और नए क्वेश्चन लगाने हैं। और अभी मैं बेसिक मैथ के PYQ सोल्व करवाऊँगा। बेसिक मैथ के PYQ सारे जो अभी तक बेसिक मैथ से रिलेटेड जो भी मेंस और एडवांस में पूछे गए हैं, है ना, मेंस और एडवांस के हम करेंगे PYQ, और उनकी मैं PDF टेलीग्राम पे डाल दूँगा। PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके बाय बच्चों।